जनाब शेख सादी की मैं हकायत बयान करता हूँ। तो ये बहुत ही एक बड़ी मज़े की हकायत है, बड़ी खूबसूरत। तो फरमाते हैं कि फ़ितरत नहीं बदलती। तो कहता है कि एक दफ़ा मुल्क अरब में एक चोरों का गिरोह था, तो उन्होंने एक पहाड़ी चोटी पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे वो लोग रहने लगे। अब जितने भी वहाँ से कारवां वो गुज़रते, वो चोर उनके ऊपर हमला करते, उनको लूट लेते और इस तरह उन्होंने मखलूक खुदा के लिए वो लोग अज़ाब बन गए। अब उस इलाके का जो बादशाह था, उसके मसाइब ने, उसके वज़रा ने उसके साथ मशवरा किया। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, इनको शुरू में ही रोक लेना चाहिए। अगर ये लोग जड़ पकड़ गए तो फिर इनके ऊपर कब्ज़ा करना, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो बादशाह ने अपनी फ़ौज के या पुलिस के चंद अहम लोग भेजे और उन्हें कहा कि आप उनकी रेकी करें और पता करें। तो उन्होंने प्लानिंग किया और वो जब चोर दर्रे से बाहर जाते, उन्होंने उनकी टाइमिंग नोट की। तो वो जब किए हुए थे, तो वो लोग वहाँ पे पहाड़ी दर्रे में जाके छुप के बैठ के, जब डाकू लूट के वापस आते हैं, तो उसके पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको बांध लेते हैं और सारे चोरों को बांध के ला के बादशाह के सामने पेश करते हैं। यानी वो रात के समय सो रखे हैं और उसी दौरान में उनको उन्होंने बांध लिया। बादशाह के सामने जब पेश होते हैं, तो बादशाह उनके साथ सख्ती से ट्रीट करता है, इंसाफ का उनके साथ बर्ताव करता है, जो उनका हक था उनको देता है। उन्हीं में एक नौजवान था, वो जो बहुत ही खूबसूरत था। उसके चेहरे के ऊपर बाल अभी उग रहे थे, मतलब सब्ज़ा उग रहा था, उसकी दाढ़ी और मूछें ग्रो कर रही थी, बहुत प्यारा नौजवान। तो वज़ीर को देख के वो बड़ा खूब अच्छा लगा। तो वज़ीर कहने लगा, बादशाह सलामत, ही अभी बच्चा है, इसने दुनिया का कुछ नहीं देखा, तो आप इसके ऊपर मेहरबानी का बर्ताव करें, तो इसको जान बख्शी कर दी जाए। तो बादशाह सलामत कहने लगा कि ये सांपों में से एक सांप है, आप क्या करते हो? इसको अगर छोड़ दिया तो कल ये भी खराबी करेगा, इसको इंसाफ के साथ जाने दो। तो वज़ीर कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप इसको छोड़ दें, तो वो भी इसकी बचपना है, अभी बुराई ने इसके अंदर जड़ नहीं पकड़ी, अभी इसको ये पुख्ता नहीं हुआ। अगर नेक लोगों की सोबत में रहेगा, आप जैसे लोगों के साथ रहेगा, उसकी अच्छी तरबियत की जाएगी, तो ये इंसान साले बन जाता है। साथ में वज़ीर ने एक हदीस कोट की कि हर बच्चा अपनी फ़ितरत पे पैदा होता है, फिर उसके घर वाले उसको मजूसी बना देते हैं, उसको साई बना दें या सिख, जो कुछ भी बना दें, तो फ़ितरत उसकी साले होती है। तो जब फिर उसने कहा कि साहबे जो हज़रत, क्या नाम था जनाब, नूह अलैहिस्सलाम, वो कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने बुरे लोगों की सोबत इख्तियार की और वो अपने नबूवत का ख़ानदान उसने छोड़ दिया। तो ये सोबत का असर था। बाकी लोगों ने भी उसकी हमनवाई की, उन्होंने भी बादशाह के ऊपर प्रेशर डाला और कहा कि बादशाह सलामत अभी बच्चा है, आप इसको माफ़ कर दें, अगर इसकी हम अच्छी तरबियत करते हैं तो एक इंसान की ज़िंदगी ता कर देना आप के लिए मामूली काम है, तो आप इसको छोड़ दें, तो ये अच्छा इंसान बन जाएगा। बादशाह सलामत, जब सारी कोर्ट ने उसको कहा, तो उसने कहा ठीक है। तो अब वो उसको वज़ीर को दे दिया गया। वज़ीर ने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की, अच्छे असातिज़ा उसके साथ मुकर्रर किए, उसकी तालीम व तरबियत का ख़्याल रखा और चंद दिनों में वो नौजवान बड़ा ही शाइस्ता, बड़ा ही अच्छा नज़र आने लगा। तो वज़ीर और बाकी कोर्टियर्स बड़े खुश थे कि ये तो बड़ा हमने अच्छा काम किया है कि नफीस इंसान को हमने ज़िंदगी बख्श दी है। तो वो अच्छी तरह पढ़ता रहा, अच्छा काम करता रहा, वक़्त गुज़रता रहा। तो बादशाह एक दिन कहने लगा कि अगर ये भेड़िए का बच्चा है, चाहे ये भेड़ों के दरमियान रहे, मगर ये भेड़िया ही रहेगा। तो लेकिन वो तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि उसने मोहल्ले के चंद उबाश नौजवानों से दोस्ती पैदा की और उबाश किस्म के लोग उसका साथ रहने लगे। और फिर ये हुआ कि एक रात को उसने उसी वज़ीर को, उसके दो बेटों को कत्ल किया और वो माल लेके वहाँ से, उनके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत था, वो उसका घर लूट के वज़ीर को कत्ल करके वो उसी पहाड़ी दर्रे पे चला जाता है जहाँ पे उसका वालिद मौजूद होता था।
تو جب بادشاہ کو اس ثانیہ کی اطلاع ملتی ہے کہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے، تو بادشاہ سلامت کہتا ہے، گھٹیا لوہے سے اچھی تلوار نہیں بنائی جا سکتی۔ نالائق کو پڑھاتے رہو مگر اس کو لائق نہیں کیا جا سکتا۔ بارش ایک عمدہ چیز ہے، اس کی پاکیزگی میں شک نہیں، لیکن باغ میں اچھے درخت اگیں گے، جبکہ بنجر اور بیابان زمین کے اندر گھاس پھوس اور ایسی گندی کی جڑی بوٹیاں اگیں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ کسی بھی نااہل کی تربیت کرنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے، بروں کے ساتھ نیکی کرنا، برے کے ساتھ نیکی کرنا ایسے ہی ہے جیسے نیک کے ساتھ بدی کی جائے۔ تو جس کی طبیعت کے اندر برائی رچ بس جاتی ہے، پھر اس کو کسی بھی تربیت سے اس کے اثرات کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ بادشاہ وہ کہتا ہے کہ وقت اس کے شر سے متعلق رہنا چاہیے۔ ہر وقت کسی کے بھی شر سے متعلق رہنا چاہیے، یعنی وہ لوگ جو شر میں ہوں ان کے شر سے متعلق رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ مولا علی کی ایک کوٹ ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حدیث ہے یا کوٹ ہے، لیکن معنی ایک ہی ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو بادشاہ یہی کہتا ہے کہ وزیر نے اس کے ساتھ نیکی کی، ظالم کے ساتھ نیکی کی، اور اس کا نتیجہ برا ہوا۔ بہت شکریہ۔ ہیو اے گڈ ٹائم۔